हमारा आज का टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। पहला आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन होता क्या है? पी वी इक्वल्स एन आर टी इक्वेशन को हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। किसी भी गैस को आइडियल गैस होने के लिए उसे आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करना होगा हर कंडीशन में। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन को काइनेटिक गैस इक्वेशन से ड्राइव करेंगे। काइनेटिक गैस इक्वेशन के अनुसार पी वी इक्वल होता है 1/3 mnu² के। यहाँ m मास ऑफ इच मॉलिक्यूल ऑफ गैस को शो कर रहा है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन ए कंटेनर, कितने मॉलिक्यूल्स गैस के एक कंटेनर में है उसका दर्शा रहा है। यू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। इसे हम पी वी इक्वल्स 1/3 mnu² को ऐसे भी लिख सकते को हम 2/3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू हाफ mnu²। यहाँ पर mnu² काइनेटिक एनर्जी है गैस का, क्योंकि m इंटू एन, स्मॉल m इंटू एन इक्वल होता है टोटल मास ऑफ द गैस का। तो हाफ इंटू टोटल मास ऑफ द गैस इंटू रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द गैस इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस का। तो पी वी इक्वल हो जाएगा अब 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के एक पोस्टुलेट के अनुसार काइनेटिक एनर्जी हमेशा ही टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमारे इक्वेशन अब हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के इंटू टी। यहाँ पर के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, तो हम इक्वेशन पी वी को हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू के इंटू टी। यहाँ पे 2/3 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, के भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो 2/3 इंटू के इक्वल हो जाएगा आर का, जो एक और कांस्टेंट है जिसे हम गैसेस कांस्टेंट कहते हैं, गैस कांस्टेंट। देयरफॉर हमारा पी वी इक्वल्स आर टी इक्वेशन प्रूफ हो गया। इससे हम कह सकते हैं ये आइडियल गैस इक्वेशन है 1 मोल ऑफ गैस के लिए। तो आइडियल गैस इक्वेशन काइनेटिक गैस इक्वेशन को फॉलो करता है। सेकंड हमारा आता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अनुसार स्क्वायर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी ऑफ गैस का। यानी कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अनुसार स्क्वायर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी ऑफ गैस का। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √1 बाई डेंसिटी ऑफ गैस का। अब हम इस ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को काइनेटिक गैस इक्वेशंस के थ्रू ड्राइव करेंगे। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन के अनुसार पी वी इक्वल होगा 1/3 mnu² को का। ये इक्वल हो जाएगा 1/3 इंटू कैपिटल M इंटू u²। यहाँ पे कैपिटल M टोटल मास ऑफ गैस को दर्शा रहा है, क्योंकि स्मॉल m मास ऑफ इच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस और इंटू n टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इक्वल होगा टोटल मास ऑफ द गैस, जिसे हम कैपिटल M से शो करेंगे। तो u इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि u² इक्वल होगा 3pv/m का, और 3p/m/v इक्वल हो जाएगा 3p/d। यहाँ m/v भी डेंसिटी ऑफ गैस को डेंसिटी ऑफ गैस है, क्योंकि डेंसिटी हमेशा इक्वल होता है मास बाय वॉल्यूम का। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि u इक्वल हो जाएगा अब √pv/d, p √3p/d। लेकिन इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे u इक्वल टू √3p/d। लेकिन जितना ज़्यादा किसी गैस का वेलोसिटी होगा उतना ही ज़्यादा उस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी होगा, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूज़न हमेशा
वेलोसिटी ऑफ गैस का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे रेट ऑफ ये किसी गैस की वेलोसिटी बढ़ेगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ेगी, वैसे ही उनका उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। इसे हम इक्वेशन सेकंड लेंगे। अब हम जब अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे, क्योंकि दोनों ही यू के एक यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक यू के इक्वल है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √3p/t का। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करने से हमें रिजल्ट मिला कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √3p/d। यहाँ पे अगर हम p को कांस्टेंट ले लें तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √1/d का। यहाँ हम जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ग्राहम्स लॉ के अनुसार रेट ऑफ डिफ्यूजन आर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √1/d का। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन काइनेटिक गैस इक्वेशन को फॉलो करता ही हमारा प्रूफ हो गया। तीसरा हमारा आता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्ट सेपरेशन। मान लेते हैं हम दो गैसेस को, तो काइनेटिक गैस इक्वेशन के अनुसार पी भी हमेशा 1/3 mnu² के इक्वल होगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी इक्वल होगा 1/3 mnu²/v। अब अगर फर्स्ट गैस एक कंटेनर में, अगर पहला गैस एक कंटेनर में है, एक कंटेनर जिसका वॉल्यूम भी है, उसमें हम फर्स्ट गैस को रखें, तो वो फर्स्ट गैस जो प्रेशर लगाएगा P1 वो इक्वल हो जाएगा 1/3 m1n1u1²/v। यहाँ पे P1 फर्स्ट गैस का प्रेशर है, m1 फर्स्ट गैस के इच मॉलिक्यूल का मास है, n1 टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है फर्स्ट गैस का, और u1 रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है फर्स्ट गैस का, और भी तो वॉल्यूम है कंटेनर का, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट गैस। अब दोबारा हम मान लें कि सेकेंड गैस भी सेम कंटेनर में है और वो टोटल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो सेकेंड गैस जो प्रेशर लगाएगा P2 वो इक्वल हो जाएगा 1/3 m2 इंटू n2 इंटू u2²/v। यहाँ पे P2 सेकेंड गैस का प्रेशर है, m2 सेकेंड गैस का मास है, मास ऑफ इच मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल का मास है सेकेंड गैस का, n2 टोटल नंबर ऑफ मास मॉलिक्यूल से कितना मॉलिक्यूल सेकेंड गैस में उसका बता रहा है, u2 रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है सेकेंड गैस का, बाई भी वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो भी वॉल्यूम है सेकेंड गैस का। अब आखिर में हम अगर मान लें कि दोनों गैस सेम कंटेनर सेम वेसल में है, तो क्योंकि वो दोनों नॉन रिएक्टिव गैसेस है, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनके मॉलिक्यूल्स ऐसे बिहेव करेंगे कि वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, उन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। यानी कि इस स्थिति में उनका टोटल प्रेशर जो उस वेसल के वॉल्स पे लग रहा है वो इक्वल हो जाएगा P का, जो कि इक्वल होगा P1 प्लस P2, यानी कि इक्वल होगा 1/3 m1n1u1²/v प्लस 1/3 m2 n2 u2²/v, जो कि इक्वल हो जाएगा P1 प्लस P2, यानी कि फर्स्ट गैस का प्रेशर प्लस सेकेंड गैस का प्रेशर। ऐसे ही अगर हम मान लें कि दो से ज़्यादा गैसेस सेम कंटेनर में हैं, तब जब वो सब नॉन रिएक्टिव है, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो P यानी कि टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस, जो टोटल प्रेशर लग रहा है गैसेस का उस कंटेनर के वॉल्स पे, वो इक्वल हो जाएगा फर्स्ट गैस का प्रेशर प्लस सेकेंड गैस का प्रेशर प्लस थर्ड गैस का प्रेशर प्लस डॉट डॉट, यानी कि P इक्वल होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट। यानी कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के वो फॉलो करता है, मैं प्रूफ हो गया, क्योंकि P इक्वल्स P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट, ये हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का था कि कोई दो या दो से ज़्यादा गैस अगर किसी कंटेनर में सेम कंटेनर में रखा गया, तब जब वो नॉन रिएक्टिव है एक दूसरे से, तो दोनों गैस एक दूसरे से स्वतंत्र बिहेव करेगा, यानी कि इंडिपेंडेंट है, उस दोनों गैस को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है।
तो इस स्थिति में टोटल प्रेशर इक्वल हो जाएगा फर्स्ट गैस का प्रेशर प्लस सेकंड गैस का प्रेशर प्लस जितना गैसेस उसमें है उन सबका प्रेशर का समेशन। तो इसी सेम तरीके से हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे आप मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत पा सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।